हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो जो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों जो कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट एंड प्रोटॉन में जो एटम में जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अरेंजमेंट कैसा होता है, तो फर्स्ट जो मॉडल थॉमसन दिया था वो देख लिया। तो जो थॉमसन मॉडल था वो उसका जो मॉडल था वो तो फेल हो गया था, और आगे जो है रदरफोर्ड एटॉमिक्स मॉडल वो देखेंगे। तो अगला हेडिंग डालना है जो कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल है, उसके बारे में देखेंगे। तो अगला हेडिंग डालना है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जो कि रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था वो भी देखेंगे, और कब दिया था जो कि 1912 में हमने बताया था। ये जो है अगले लेक्चर में बात करेंगे। और पिछले लेक्चर तक हमने बच्चों जो कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल वहाँ तक देख लिया था, और ये देख रहे हैं आगे हम लोग इस लेक्चर में जो कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल से बात करना है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि इसमें फर्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं जो कि दी अल्फ़ा जो पार्टिकल्स था, अल्फ़ा पार्टिकल्स जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोल दे, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड, जो कि परफॉर्म्ड किसके द्वारा हुआ था, परफॉर्म्ड बाय रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था। रदरफोर्ड्स और रदरफोर्ड्स आर कंसर्न्ड with the discovery of the न्यूक्लियस का, जो कि न्यूक्लियस के खोज के साथ बच्चों ये कंसर्न किया था सॉरी। और आगे हम लोग देख रहे हैं जो कि दी फॉलोइंग कंक्लूजन, जो कि ये कंक्लूजन कौन कौन दिए थे, ये रदरफोर्ड का। आगे हम लोग जो कि पोस्टुलेट कौन, इसका जो मेन पोस्टुलेट था वो भी देखेंगे। तो अभी हम लोग जो मेन थ्योरी उसके बारे में बात करते हैं। तो कंक्लूजन व ड्रोन फ्रॉम, इसके जो एक्सपेरिमेंट था उससे जो कंक्लूजन क्या निकला था वो उसके बारे में हम लोग नीचे लिखेंगे। तो एक्सपेरिमेंट्स, कंक्लूजन ड्रोन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, तो इसमें जो कि कंक्लूजन निकला था वो लिख सकते हैं। जो कि इसमें जो कंक्लूजन निकला था बच्चों, कौन सा कंक्लूजन निकला था, तो इसमें हम लोग जो ये रदरफोर्ड का कंक्लूजन है उसमें हम लोग जो कि अ मेजर, जो कि एक मुख्य जो पोर्शन था, मेजर पोर्शन ऑफ अ एटम का जो मेजर पोर्शन होता है वो एम्प्टी था। एटम इज एम्प्टी स्पेस बिकॉज मोस्ट, क्यों था, बिकॉज मोस्ट जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होता है, मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि पास्ट हुआ था किससे, मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल जो पास्ट होता था स्ट्रेट थ्रू एटम से, जो कि स्ट्रेट जो मोस्ट जो पार्टिकल्स था अल्फ़ा का, जो मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल था वो एटम से स्ट्रेट पास होता था। और आगे हम लोग लिख सकते हैं जो कि दी एटम हैज अ वेरी स्मॉल, जो कि एटम के पास बहुत ही छोटा, स्मॉल रिजिड यानी कठोर, और पॉजिटिवली चार्ज था, पॉजिटिवली चार्ज्ड दी मेटल फाइल को जो चार्ज करता था, ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू दी अल्फ़ा पार्टिकल्स के कारण, अल्फ़ा पार्टिकल्स, और इसलिए, और आगे हम लोग आर, इसलिए रिपेल्ड भी करता था, रिपेल्ड फ्रॉम दी, कहाँ से रिपेल करता था, फ्रॉम द मेटल फॉइल। और जो दी एटम है हो गया, दी एटम है जो वेरी स्मॉल, जो कि एटम के पास बहुत ही छोटा, रिजिड कठोर यानी पॉजिटिवली चार्ज पाया जाता था, चार्ज बॉडी चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज, और दी मेटल पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज दी बॉडी हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज
द बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड, द बॉडी कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, कॉल्ड दी, उसको हम लोग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोलेंगे, या न्यूक्लियस हो गया, कॉल्ड द न्यूक्लियस, ये आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, NuCle पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। और किसके कारण, ड्यू टू, किसके कारण हो रहा था, ड्यू टू दी अल्फा पार्टिकल्स के कारण, और रिपेल हो रहा था मेटल फाइल के कारण, रिपेल फ्रॉम मेटल फाइल, ड्यू टू दी पॉजिटिवली चार्ज, ड्यू टू दी पॉजिटिवली चार्ज्ड, ड्यू टू दी पॉजिटिवली चार्ज्ड, ड्यू टू दी पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट था उसके कारण हो रहा था। और आगे हम लोग लिख सकते हैं जो कि ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड देखें, अब हम लोग थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं जो कि दी होल मास ऑफ दी, जो एटम का जो पूरा मास था, दी होल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड, जो कि कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड करता न्यूक्लियस, सो इसीलिए इट इज वेरी, इसलिए इसको हम लोग इट इज़ वेरी हैवी एंड रिजिड बोलते हैं, रिजिड, हैवी एंड रिजिड। तो ये हो गया जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हो गया। और इसमें हम लोग देखेंगे आगे जो कि मेन पोस्टुलेट क्या दिया था, जो कि रदरफोर्ड थे वो अपना जो मेन पोस्टुलेट था वो, तो आगे हम लोग लिखेंगे जो कि हेडिंग डालकर बच्चों, जो मेन पोस्टुलेट ऑफ रदरफोर्ड्स, जो इसका मेन जो ये अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें जो मेन जो हम लोग ऑब्जर्व किया गया था वो कौन कौन सा जो मुख्य इसने आगे का जो दिशा निर्देश बोल दे वो आगे जो अपना दिए थे उसके बारे में लिखेंगे। सॉरी बच्चों, और मैं अपना चैनल का नाम लेना भूल गया हूँ बच्चों, तो मैं अपना चैनल का नाम थोड़ा प्रमोशन कर लूँ। तो माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने जो दोस्त हो गया बच्चों और जो अपने रिलेटिव से जो पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं उसके पास शेयर कर दे। तो आगे हम लोग बात करने वाले मेन पोस्टुलेट जो रदरफोर्ड दिया था उसके बारे में। तो मेन पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड्स, जो मेन पोस्टुलेट था रदरफोर्ड्स का वो देखेंगे। तो इसमें आगे लिखेंगे जो कि मेन जो रदरफोर्ड का पोस्टुलेट था वो कौन कौन था। तो फर्स्ट इसमें लिखेंगे जो कि एन एटम, जो एटम था मेनली, एन एटम मेनली और लार्जली, मेनली और लार्जली जो किससे कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ फ्री स्पेस से। जो फर्स्ट जो पोस्टुलेट था वो जो पोस्टुलेट या जो मेन जो ऑब्जर्व करके जो बताया गया था उसको, जो फर्स्ट क्या था, जो एटम हो गया जो मेनली, जो लार्जली यानी बड़ा कंसिस्ट करता है, जो स्पेस कंसिस्ट करता है, लार्जली कंसिस्ट ऑफ फ्री स्पेस, जो अधिक जो मेनली जो एटम है वो क्या, लार्जली यानी बहुत जगह, फ्री यानी जो फ्री में जो फ्री स्पेस कवर करता है। और आगे इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि ईच एटम, जो कि जितने भी एटम है वो क्या कंटेन करता है, ईच एटम जो कंटेनर हैवी, जितने भी एटम हो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज कंसिस्ट करता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एट कहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कि सेंटर पर होता है वो पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, सेंटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग न्यूक्लियस कॉल्ड एज न्यूक्लियस बोलते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे जो कि दी निगेटिवली चार्ज हो गया, दी निगेटिवली चार्ज्ड, जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो निगेटिव चार्ज आर
जो कि न्यूक्लियस हो गया, उसके चारों तरफ घूमता रहता है, जो निगेटिवली चार्ज होता है वो रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस के चारों तरफ जो निगेटिवली चार्ज है वो घूमता रहता है। न्यूक्लियस अराउंड द NuCle न्यूक्लियस अराउंड द न्यूक्लियस के चारों तरफ एंड आर कॉल्ड, और उसको हम लोग जो कि क्या बोलते हैं, पैलेंट्री बोलते हैं, पैलेंट्री इलेक्ट्रॉन्स बोल दे, और पैलेंट्री। और आगे हम लोग लिख सकते हैं जो कि रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जो कि ये भी जो रदरफोर्ड दिया था वो भी फेल हो गया था, फेल्ड। और ये क्यों हुआ था फेल्ड, तो जो ये मेन है ये तो दिया था, लेकिन इसका भी जो मॉडल है वो फेल हो गया था। लेकिन क्यों फेल हुआ था, जो कि ये क्या नहीं बता पाया था। तो ये जो रदरफोर्ड थे वो ही कुड नॉट एक्सप्लेन दी जो एग्जिस्टेंस होता है, एग्जिस्टेंस और अब जो रिवॉल्विंग का इलेक्ट्रॉन होता है वो ये रदरफोर्ड है वो नहीं बता पाए थे, इसलिए इसका भी जो मॉडल था वो भी फेल हो गया। और आगे हम लोग देखेंगे जो कि नेक्स्ट जो मॉडल था कौन दिए थे, जो कि बोर्ड्स मॉडल के बारे में देखेंगे। और ये इसको हम लोग जो कि देख लेते हैं बच्चों, ये रदरफोर्ड जैसे ये हो गया न्यूक्लियस, इसमें जो कि पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, और ये इसके जो न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों तरफ जो कि निगेटिव चार्ज रिवॉल्विंग करते रहता है। तो यहाँ लिखा हुआ है जो कि निगेटिवली चार्ज रिवॉल्विंग, उसको क्या बोल दिए थे, जो कि यहाँ प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसको हम लोग प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जिसमें जो कि निगेटिवली चार्ज रिवॉल्विंग करता रहता है उसको, ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स हो गया निगेटिवली चार्ज। और जो कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे देख रहे हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है उसको हम लोग सेंटर न्यूक्लियस बोल देते हैं। पॉजिटिवली चार्ज इसको हम लोग सेंटर या न्यूक्लियस बोल दे, सेंटर, और इसको हम लोग न्यूक्लियस नाम दिया था, तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। तो यही था जो मेन पोस्टुलेट रदरफोर्ड का था। और आगे हम लोग देखेंगे ये भी इसका जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो भी फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था, क्योंकि रदरफोर्ड जो चारों तरफ जो एटॉमिक नंबर फेल बिकॉज ये नहीं बता पाया था जो कि इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ जो न्यूक्लियस के घूमते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे जो कि नेक्स्ट कौन सा मॉडल आया था, जो कि बोर्ड्स मॉडल। और बोर्ड्स मॉडल कब यानी हुआ था कौन में, 1913 में, 1913 में। और जो कि बोर्ड्स ने दिया था बोर्ड्स मॉडल अपना, ये अपना मॉडल दिया था। तो बोर्ड्स मॉडल अगला हेडिंग डालेंगे बोर्ड्स मॉडल। और बोर्ड्स मॉडल जो कि 1913 में डिस्कवर्ड हुआ, यानी 1913 में। तो अगला हेडिंग डालना है जो कि बोर्ड्स मॉडल। तो अगला हेडिंग डालना है बच्चों जो कि बोर्ड्स मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि बोर्ड्स मॉडल हो गया, बोर्ड्स मॉडल। और ये बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल लिख देते हैं, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल हो गया। और जो कि ये 1913 में ये डिस्कवर्ड हुआ था बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। और इसमें हम लोग बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में लिख सकते हैं जो कि नील्स बोर, ये इसका पूरा नाम हो गया। तो इसमें जो नील्स बोर था, नील्स बोर NIEL नील्स बोर था जो प्रपोज्ड किया था। नील्स बोर प्रपोज्ड दी क्या जो एटॉमिक नंबर है, नील्स बोर प्रपोज्ड नील्स बोर प्रपोज्ड द एटॉमिक मॉडल, और विच जो कि किसके बेसिस पर था, जो नील्स बोर ने दिया था वो था मेनली जो अपॉन दी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे, उस पर बेसिस है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये 11th-12th में आप लोग जाएंगे बच्चों, तो ये इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसी के बेसिस पर जो एटॉमिक बोर्ड्स जो मॉडल है वो दिया था, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन है उसके बेसिस पर रेडिएशंस। और इसमें जो कि फर्स्ट इसमें हम लोग लिख सकते हैं
जो कि दी इलेक्ट्रॉन्स हो गया, दी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, जो एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो रिवॉल्व अराउंड किसके, न्यूक्लियस के, अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है। ओनली इन, जो कि एक सर्टेन, ओनली इन सर्टेन सिलेक्टेड सर्कुलर पार्ट में, सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ, सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट्स। और ये हो गया। और नेक्स्ट हम लोग इसमें हम लोग लिखते हैं जो कि ईच ऑर्बिट, जो कि जितने भी ऑर्बिट हैं, ऑर्बिट्स और वाइटल क्या होता है ये सभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ईच ऑर्बिट, जो कि जितने भी ऑर्बिट है उसके हैज़ अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जो कि नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं जो कि जो इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स इन द पार्टिकुलर, इलेक्ट्रॉन्स इन द पार्टिकुलर वो, और इलेक्ट्रॉन्स है तो वो पार्टिकुलर ऑर्बिट में ही अपना जगह बनाता और रहता है, डज नॉट लूज। और जो कि वो नहीं तो गेन, यानी जो नहीं तो लूज करता है नहीं गेन, जो अपना एनर्जी है वो नहीं तो खोता है और नहीं किसी दूसरे से लेता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं इसी में जो कि ओनली दोज ऑर्बिट्स, क्योंकि जितने भी ऑर्बिट्स है वो क्या, आर परमिटेड इन विच द जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम जो कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है उससे ये परमिटेड होता है। तो यहाँ लिखा ओनली दो ऑर्बिट, जो ओनली कौन ऑर्बिट परमिटेड होता है, जो एंगुलर मोमेंटम, जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है उससे, और ये हमेशा जो होल नंबर में ही होता है। तो इज अ होल नंबर। और आगे जो कि मल्टीप्लाई किससे किया जाता है, मल्टीप्लाइड ऑफ, जो कि मल्टीप्लाई h/2 से, और इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं जो कि h इज अ, और इसीलिए जो h हो गया यहाँ पे वो ये h/2 हो गया। तो h जो यहाँ पे जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, तो जो प्लैंक्स का जो कांस्टेंट है वो हो गया यहाँ h। तो h इज प्लैंक्स क्वांटम। तो यहाँ पे जो h है वो प्लैंक्स का जो क्वांटम है वो हो गया। और आगे हम लोग लिख सकते हैं जो कि द एनर्जी इज, जो एनर्जी इमिटेड होता है, जो एनर्जी इज इमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स, जो एनर्जी है वो कब इमिटेड होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे सेल में जाता है, जंप होता है, तब वहाँ से जो एनर्जी होता है वो इधर से उधर भागता है, कोई दूसरा ले लिया है वहाँ। तो यहाँ लिखा हुआ जो एनर्जी कब इमिटेड होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन है एक, जैसे ये हो गया जो सेल हो गया हमारा, और यहाँ जैसे इस तरह से सेल, और जो इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ से इसमें गया, ये इस तरह से जंप किया, तो यहाँ से जो एनर्जी होता है वो इधर उधर भागता है यहीं से। तो ये लिखा हुआ जो इलेक्ट्रॉन जब एक सेल से दूसरे सेल में जंप करता है तो यहाँ पे जो एनर्जी निकलता है रेडिएशन की टाइप में। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जंप, जब इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप करता है फ्रॉम कहाँ से, और जंप कहाँ से करता है, जो कि हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल जंप करता है, टू लोअर एनर्जी लेवल एंड जो कि एनर्जी होता है वो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, कहाँ एब्जॉर्ब किया जाता है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप। और एनर्जी कब एब्जॉर्ब किया जाता है, जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल पर जो एनर्जी है वो जंप करता तब। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्ड फ्रॉम लोअर, जब इलेक्ट्रॉन कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो जो कि एनर्जी है वो ऑब्जर्व कब किया जाता है, जब इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन जंप्ड फ्रॉम
जो कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी तक जाता है, लोअर टू हायर एनर्जी। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन तब जंप करता है जब लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी जाता है, तब ये जो एनर्जी है वो ऑब्जर्व किया जाता है। और जो कि आगे देखें, जो फेल्युअर्स, जो बोर्स मॉडल है उसका जो फेल्युअर क्या था, तो फेल्युअर ऑफ बोर्स मॉडल, जो बोर्स ने मॉडल दिया था इसका जो फेल्युअर था वो क्या था। तो अगला हेडिंग डालते हैं जो कि फेल्युअर्स ऑफ बोर्स मॉडल एटॉमिक थ्योरी, जो बोर्स ने मॉडल दिया था उसमें क्या कमी रह गई थी। तो अगला हेडिंग डालना है जो कि फेल्युअर्स ऑफ बोर्स मॉडल, FAILU, फेल्युअर्स ऑफ बोर्स मॉडल, फेल्युअर्स ऑफ बोर्स मॉडल। और इसमें हम लोग लिखेंगे जो कि फेल्युअर्स यानी बोर्स मॉडल का क्या क्या फेल्युअर था। तो इसमें जो कि ही कुड नॉट, ये क्या नहीं बता पाते, ही कुड नॉट एक्सप्लेन फॉर द इफेक्ट ऑफ, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का है वो इफेक्ट, जो बोर्स मॉडल है वो नहीं बता पाए थे। मैग्नेटिक फील्ड इन दी जो कि स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम में ऑफ एटम्स और आयंस का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेट का जो फील्ड होता है, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये नहीं बता पाता। और आगे हम लोग इसमें लिख सकते हैं जो कि और क्या नहीं बता पाया था, जो कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा, जो स्पेक्ट्रा का लाइन होता है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया था जो एटम में होता है। और कॉन्टेनिंग और भी ज़्यादा कॉन्टेनिंग मोर, इसके थ्रू और भी बहुत ज़्यादा नहीं बता पाया था। देन 1 इलेक्ट्रॉन, और जबकि 1 इलेक्ट्रॉन कॉल्ड मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम बोला जाता है। और जो कि आगे देखेंगे जो कि ये और ये ही कुड और क्या नहीं बता पाए थे, जो कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द इफेक्ट, जो कि और ये जो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो भी नहीं बता पाए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो ऑन दी, जो कि स्पेक्ट्रा ऑफ एटम है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी नहीं बता पाए थे। ये कमियां रह गया। और ये हो गया। और आगे हम लोग जो कि लास्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं जो कि बोर्स मॉडल हो गया, जो कि बोर्स थ्योरी हो गया। और आगे हम लोग इसमें लिख सकते हैं ये स्पेक्ट्रा एटम्स तक। और इसमें जो कि बोर्स हो गया, जो बोर्स थ्योरी हो गया, बोर्स थ्योरी, जो कि ये भी जो बोर्स का थ्योरी होता है ये फेल हो गया। क्यों हो गया, किसके कारण, ड्यू टू दी, जो कि ये ड्यूल नेचर के बारे में नहीं बता पाए थे। ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल, जो कि पार्टिकल्स के ड्यूल यानी एक से अधिक नेचर होता है, ड्यूल पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर को, एंड अनसर्टेन प्रिंसिपल्स। तो इसका जो क्यों हो गया था, जो कि ये ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में नहीं बता पाया था। और आगे हम लोग देखेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट के बारे में, जो कि अगला हेडिंग देखते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट क्या होता है उसके बारे में। तो अगला हेडिंग डालना है बच्चों जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, और इसमें हम लोग लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट में तो हेडिंग डालते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एलिमेंट्स हो गया। और इसमें हम लोग लिखेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि दी अरेंजमेंट, जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट होता है इसको
द अरेंजमेंट जो कि यह इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट जो कि अलग अलग सेल में, डिफरेंट सेल्स ऑफ एन एटम, ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, जो कि जो अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, वो अलग अलग जो सेल में जो अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं ऑफ द एलिमेंट। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आगे जो रूल से देखेंगे, जो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा रूल है, जो रूल दिया था फर्स्ट रूल हो गया जो कि अबव प्रिंसिपल हो गया। अबव प्रिंसिपल्स ने जो कि अपना रूल्स दिए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, तो अबव प्रिंसिपल रूल में देखेंगे जो कि इसमें जो कि ये, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल की जो कि सब सेल होता है, सब सेल्स आर, जो कि सब सेल वो फील्ड होता है पहले विथ इलेक्ट्रॉन के साथ, विथ इलेक्ट्रॉन्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, जैसे डेट इज, ये डेट इज का साइन है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं जो कि डेट इज हो गया सब सेल, डेट इज सब सेल ऑफ लोअर एनर्जी, सब सेल ऑफ लोअर एनर्जी विल बी फिल्ड, सब सेल ऑफ लोअर एनर्जी विल बी फिल्ड। फर्स्ट सबसे पहले जो लोअर एनर्जी होगा जो इलेक्ट्रॉन का, वो फिल होगा इलेक्ट्रॉन्स। तो अबव प्रिंसिपल क्या, जो कि ये दिया था पहले सब सेल आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब सेल पहले फिल्ड होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, और उसके बाद जो कि एनर्जी और सब सेल है, जो कि सब सेल पहले जो सब सेल जो हो गया, सब सेल में जो लोअर एनर्जी होता है वो सबसे पहले फिल होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख ले जो कि दी ऑर्डर हो गया, जैसे इस तरह से दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज इज सम्ड, जैसे वन फास्टेस्ट, जैसे हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं बच्चों, मैं ट्रिक बता दूं, जैसे ये हो गया एस एस पी, ये हो गया एस एस पी एस पी एस डी पी एस, और आगे भी हो जाएगा डी पी एस, और आगे एफ डी पी एस और एफ डी पी। ये ट्रिक हो गया, इस तरह से याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया एस एस पी हो गया, एस एस पी एस पी एस पी, और एस एस पी हो गया एस एस पी एस, और डी पी एस डी पी एस, और फिर डी पी एस लिख लेंगे, और एफ डी पी एस और एफ डी पी। तो ये ट्रिक हो गया, इस तरह से याद कर सकते हैं। और जैसे ये एस हो गया, तो जो कि जितने भी एस है वो पहले जो कि फर्स्ट सेल में ये हो गया, जैसे यहाँ पे ये इस तरह से रहता है बच्चों, मैं तो ये तो ट्रिक हो गया इस तरह से, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये हो गया। और यहाँ पे जैसे मैं बता दूँ तो यहाँ हम लोग जैसे यहाँ लिख सकते हैं, जैसे ये एक हो गया के एल एम एन होता है एक, ये ऑर्बिट सब हो गया के एल एम एन, और इसमें जो कि के में हो जाएगा, और इसमें जो कि के में हो गया, इसमें दो घर हो गया, के में हो गया एस, पहले एस आ गया, फिर इसमें एल में ये तो एस आ गया, और इसमें भी एस पी आ जाएगा। इसी तरह से आगे है, तो ये सब हम आगे जो कि ये तो जो हम लोग बच्चों पॉलिटेक्निक के लिए जो शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये सब जो अगर आपको ये देखना है तो जो कि 10th का लेक्चर होगा पीरियोडिक टेबल, वो देख सकते हैं, जो कि
मैंने स्टडी में अवेलेबल है बच्चों, जो कि एकदम फुल डिटेल में जो बताया गया है। तो ये हो गया। तो इसमें हम लोग जो कि फर्स्ट इसमें लिख सकते हैं, जो कि ये फर्स्ट सेल हो गया, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल में हो गया, और ये भी जो कि सेकंड सेल में। ये फर्स्ट में तो एक ही होता है, जैसे ये एक सेल हो गया, जैसे यहाँ पे मैं ये एग्जांपल में बताते चलता हूँ, ये इस तरह से हो गया। और जो कि ये इसमें तो इसमें तो एक ही सेल हो गया, और आगे जाएंगे जैसे इस तरह से सेल है, लेकिन ये तो एक सेल हो गया, इसमें एस हो गया, और आगे जाएंगे तो इसमें 2 सेल में बटा हुआ है, तो ये लिखा हुआ 2 सेल में आ गया। जैसे यहाँ पे एस पी आ जाएगा, और ये एस पूरा सेल में, तो ये लिखा हुआ फर्स्ट एस हो गया, 2 यानी सॉरी 2 फर्स्ट इसमें गया 2 में आ गया बच्चों, और ये जो कि ये भी 2 में आ जाएगा। और आगे फिर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे थर्ड सेल ये स्टार्ट हो गया, फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया, और थर्ड सेल जब स्टार्ट होगा बच्चों, तो थर्ड सेल में जो कि पहले जो कि थर्ड सेल में ये फिर आएगा, ये 3 पार्ट में ये सेल डिवाइड होगा, तो ये फर्स्ट हो गया एस हो गया, ये पी हो गया जो कि एस पी, और एस हो गया फिर। तो यहाँ पे लिखा हुआ यही 3 में 3 एस, ये 3 हो गया, तो 3 में भी एस हो गया, तो ये भी 3 एस हो गया, 3 पी हो गया, 3 एस 3 पी। और ये आगे जब जाएंगे जो कि 4 जो कि आगे देखेंगे जो कि 4 एस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हुए बच्चे, जैसे ये फर्स्ट सेल हो गया, ये फर्स्ट में हो गया, और ये सेकंड सेल में आ गया जो कि 2, और 3 आ जाएगा 3 एस पी। और यहाँ पे जो कि पहले जो कि लोअर एनर्जी होता है, तो ये पहले जो कि फोर्थ में जाएगा, तो इसीलिए यहाँ से पहले जो कि ये पी है, तो यहाँ पे पहले फोर्थ वाला यानी एस वाला पहले बढ़ाएगा, उसके बाद ये तो 3, तो पहले 4 एस ये, तो उसके बाद 3 हो गया, 3 पी हो गया, और जो कि आगे जो कि 3 डी हो जाएगा, ये थर्ड यानी आगे जाएंगे तो थर्ड सेल में, तो थर्ड सेल हो गया, 3 डी हो गया, 4 पी हो गया, उसके बाद 5 एस हो गया, और आगे जो कि 4 डी हो जाएगा, और इसी तरह से 5 पी हो गया जो कि 6 एस हो गया, और इसी तरह से जो कि 6 पी यहाँ पे हो गया, 6 एस हो गया, 6 एस 4 आएगा यहाँ पे 4 एफ, और 5 डी, और यहाँ पे 7 एस, और यहाँ पे 5 डी। तो इसी तरह से बच्चों ये आगे सेल जाते रहता है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर था। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लियर में लिख दूँ, जैसे यहाँ फर्स्ट एस हो गया, 2 एस हो गया, 2 पी हो गया, 3 एस हो गया, 3 पी हो गया, 4 एस हो गया, 3 डी हो गया, 4 पी हो गया, 5 पी हो गया, 6 एस हो गया, 4 एफ हो गया, 5 डी हो गया, 6 पी हो गया, 7 एस हो गया, 5 डी हो गया, 5 डी हो गया, और आगे जो कि 6 डी हो गया, और 7 पी। तो ये किस तरह से हो गया, तो यहाँ देख सकते हैं जो कि फर्स्ट, ये तो फर्स्ट सेल हो गया फर्स्ट, और सेकेंड सेल में जो कि 2 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों जो कि ये बात कर रहे थे जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के, तो जैसे ये फर्स्ट यहाँ पे ये एक सेल हो गया सपोज, और इसमें जो कि ये एस आ गया, सेकेंड सेल हो गया तो ये 2 भरेगा, 2 पी, ये 2 हो गया, और थर्ड में जाएंगे तो थर्ड में जो कि 3 यहाँ पे देख रहे हैं, ये इस तरह से जो कि फर्स्ट हो गया, सेकंड सेल, ये सेकंड सेल हो गया, और ये तीनों थर्ड सेल में आ गया। और जो ये बीच में देख रहे बच्चों, तो ये पहले क्यों आ गया, क्योंकि ये लोअर एनर्जी यहाँ देखें जो कि सब सेल में जो ये सब सेल हो गया, जो कि सबसे पहले लोअर एनर्जी आता है, तो एस सबसे जो लोअर एनर्जी हो गया, इसीलिए जो कि इससे पहले जो कि आगे वाला ये फोर्थ सेल हो गया, तो इसमें पहले इससे जो कि थर्ड में जाने से पहले इसमें फोर्थ में चला जाएगा। तो लिखा हुआ जो 3 पी हो गया, 3 एस हो गया, 3 पी हो गया, और 3 पी के बाद जो कि 4 है, तो यहाँ पे पहले 4 एस में जाएगा, जो कि यहाँ ये खाली रहेगा, और इससे पहले जो कि 4 ये जंप करके पहले 4 एस में जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 3 डी में फिर होगा, और उसके बाद इसी तरह से जो कि आगे 4 पी हो जाएगा, 5 पी, इसी तरह से आगे जो बच्चों जो आगे देख रहे हैं इसी तरह से ये हो जाएगा। ये 4 में हो गया, 4 पी हो गया, तो 4 यहाँ आ गया एस वाला पहले, तो ये हो गया 4 हो गया, और 5th में यहाँ हो गया, और ये इसी तरह से आगे जाते रहेगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग बच्चों ये आशा करते हुए अब वो प्रिंसिपल आप लोग को समझ में आई होगी। और आगे हम लोग जो कि यहाँ पे एक और मैं देख ही ले रहा हूँ, जो एग्जाम्पल तौर पे जो क्रोमियम होता है उसको मैं बता दूँ। तो आपको पहले जो क्रोमियम का जो हो गया जो एटॉमिक नंबर वो याद रखना है। तो ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं।
तो एक मैं एग्जाम्पल तौर पे आपको बता दूं, जो कि एवोब यानी जैसे यहाँ पे जो क्रोमियम हो गया, क्रोमियम जो कि क्रोमियम का कितना होता है 24 हो गया, क्रोमियम का 24 होता है। और एंड कॉपर का जो कि Cu 29 हो गया। यहाँ में फिर से जो कि क्रोमोम हो गया, क्रोमियम का 24 हो गया एंड कॉपर का जो कि 29 हो गया, कॉपर का 29 होता है। तो इसका जो ये है जो इसमें हम लोग नोट करके लिख सकते हैं, जो कि ये अवा प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करता है, जो क्रोमियम 24 हो गया। और एंड इसमें भी बहुत सारा एक्सेप्शन है, तो यहाँ नोट करके जो कि क्रोमियम 24 और कॉपर 29 है, वो जो अवा प्रिंसिपल है इसको नहीं फॉलो करता है। तो यहाँ क्रॉस कर देते हैं और ब्रैकेट में लिख लेते हैं डोंट फॉलो, जो कि ये फॉलो नहीं करता, डोंट फॉलो दिस लॉ, जो कि हम लोग अभी पढ़े थे अवा प्रिंसिपल। और इसमें हम लोग जैसे एग्जांपल जैसे ये हो गया क्रोमियम का फॉलो देखते हैं, जो कि फर्स्ट 2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, 3p6 और 3d5 हो गया और 4s1 हो गया। तो जैसे मैं यहाँ पे ये हो गया और आगे जो कि फर्स्ट s2 हो गया, 2s2 हो गया, जो कि ये कॉपर का हो गया, 2p6 हो जाएगा, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s1। तो आप लोग आगे जो कि 11th में जाएंगे बच्चों तो और भी डिटेल में होगा, जो कि डिटेल में जैसे मैं बता दूं, जैसे ये s हो गया तो s में एक ही होता है, और जो कि ये p हो गया और p में जो कि 3 होता है p में, और s p d f होता है। और ये हमारा जो कि ये ऑर्बिट हो गया, ये ऑर्बिटल हो गया। यहाँ मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ बच्चों कि आप लोग को तो जो क्लियर है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया और यहाँ पे ये ऑर्बिट हो जाएगा, ऑर्बिट्स, और ये हमारा ऑर्बिटल्स हो जाएगा, ऑर्बिटल्स तो अभी KLMN हो गया और ये ऑर्बिटल्स हो गया। तो S में जो कि एक ही होता है और P में जो कि 3 हो गया, ये 3 में डिवाइड रहता है, और जो कि D हो गया जो कि 5 होता है, और F हो गया जो कि 7, ये भी डिस्कवर नहीं है, ये डिस्कवर चल ही रहा है। तो जैसे यहाँ पे जैसे PX हो गया, जैसे ये आप लोग 11th में जाएंगे तो और भी डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे 3 यानी PX होता है, PY हो गया, PZ होता है, और यहाँ पे जैसे DX जो कि D में DX हो गया, DX स्क्वायर हो गया, DXY हो गया, DZ स्क्वायर हो गया, DX हो गया, DX स्क्वायर DY, और एक होता है DX स्क्वायर जो कि Z स्क्वायर होता है। तो ये 5D5 में हो गया, और F में जो कि 7 होता है, ये अभी डिस्कवर नहीं हो पाया, अभी डिस्कवर चल ही रहा है। तो और S में जो कि एक ही होता है, एक ही सेल हो गया। जैसे हम लोग एग्जांपल तौर पे बता दो बच्चों, जी हमारा ये घर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सपोज डेट ये घर हो गया, और घर के अंदर जो कि हमारे पास जो एक हॉल हो गया, यानी हॉल एक घर हो गया, और घर के अंदर जो कि ये एक रूम हो गया, ये रूम सपोज डेट ये घर हो गया, घर के अंदर एक रूम हो गया, और घर के अंदर रूम हो गया। तो उसमें बच्चों जैसे ये हमारा घर के अंदर क्या होता है, एक रूम हो गया सेपरेट, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो उसमें हमारा किचन रूम हो गया, एक बाथरूम हो गया, एक हमारा लिए सोने के लिए रूम हो गया। तो ये इस तरह से ये बात कर रहे थे, जो कि यहाँ पे जो कि PX हो गया। तो इसी तरह से ये एक घर हो गया, घर के अंदर एक रूम हो गया, और कमरा के अंदर जो कि ये जैसे ये हो गया हमारा खाने का जो कि किचन रूम हो गया, ये बाथरूम हो गया, और ये सोने का। तो इसी तरह से डिवाइड होता है। और जो कि D में जो कि 5 यानी जो छोटा छोटा कंपार्टमेंट में बटा हुआ है, और F में जो कि 7 होता है, और ये सब जो F वाला है वो अभी डिस्कवर नहीं हुआ बच्चों। और अगले लेक्चर में हम लोग जो कि हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बारे में बातें करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों, और माइनस स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनस स्टडी। और इसी तरह से मैं आगे लेक्चर में आप लोग के बच्चों हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बारे में बात करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों।